सीडीआरआई की बात मैं बहुत संक्षिप्त में करना चाहता हूं। माननीय सीडीआरआई आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के वैश्विक नेतृत्व का उदाहरण है। 23 सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट एक्शन समिट में मोदी जी ने इसकी विचार रखा और भारत में ही इसकी स्थापना की गई। अब तक 42 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीडीआरआई की सदस्य ले चुके हैं और वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व को प्रस्तापित करने का काम सीडीआरआई के मान्यवर हुआ। मान्यवर, एक आपदा मित्र योजना, इसके माध्यम से हमने 350 डिजास्टर प्रोन जिलों में 370 करोड़ से 1 लाख कम्युनिटी वॉलंटियर्स, उसका एक फोर्स बनाया और भारत आपदा संसाधन नेटवर्क पोर्टल पर इन लोगों का रजिस्टर करा। तो जब भी आपदा आती है, ये ट्रेन स्वयं से भी अपने आप वहां पहुंचते भी है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास भी इनका पूरा लेखा जोखा रहता है मान्यवर। और मुझे बताते हुए आनंद होता है कि 1 लाख आपदा मित्र वॉलंटियर्स, जिसमें से 20% मातृशक्ति है, महिलाएं। मान्यवर, बहुत बड़ी बात है, हमारी मातृशक्ति आपदा प्रबंधन के कार्य के अंदर कंधे से कंधा लगाकर जुड़ी है। और आपदा मित्र योजना का परिणाम क्या हुआ? 78,000 व्यक्तियों को बचाया गया, मतलब उनको अलग जगह पे ले जाए गए और 129 लोगों को जो दबे हुए पड़े थे, जिनको कोई करंट लग गया था, उनको समय पर अस्पताल में पहुंचाकर उनकी जान बचाने का काम ये आपदा मित्र योजना ने हुआ है। अब इस बजट के अंदर एक नए लक्ष्य समूह में इसको विस्तार दे रहे हैं। 470 करोड़ से युवाओं को इसके साथ जोड़ने के लिए 1300 से ज्यादा प्रशिक्षित आपदा मित्र को मास्टर ट्रेनर के रूप में काम दिया है, जिसमें एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन और भारत स्काउट एंड गाइड के लोग 2,37,000 नए आपदा मित्र को प्रशिक्षित करेंगे, जिससे कुल संख्या हो जाएगी 3,37,000 कम्युनिटी वॉलंटियर्स की संख्या। एक बहुत बड़ी फोर्स हमारे पास मान्यवर खड़ी हो जाएगी। कई सारे ऐप्स बनाए हैं, कुछ सदस्यों ने जिक्र किया है, फिर भी मैं बता देता हूं। मौसम जो आईएमडी के लिए है, मेघदूत वो बारिश के लिए है, फ्लड वॉच बाढ़ की स्थिति के लिए है, दामिनी लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए है, पॉकेट भुवन जो वॉइस नेविगेशन का ऐप है, सचेत जो जियो टारगेटेड अलर्ट करता है, वन अग्नि जंगलों की आग के लिए है, समुद्र महासागर की जानकारी देता है, भूस्खलन अध्ययन की नोडल एजेंसी बनी है और इंडिया क्वेक भूकंप के मापदंडों को ऑटोमेटेड प्रसारण करने का काम करता है। और मान्यवर, ये सारे ऐप आज मोदी जी के कारण शायद ही देश का कोई नागरिक बचा होगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा, तो सबके पॉकेट में सारे ऐप पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इससे समय पर किसान हो, मछुआरा हो, सागर के किनारे रहते हुए भाई हो, भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्र हो, ये सबको का खेत में काम करने वाले किसान को भी दामिनी से जब मालूम पड़ जाता है और बिजली गिरने की संभावना जब बता देते हैं तो वो अपनी जान बचा सकते हैं। मान्यवर, मैंने पहले कहा था मैं पर्यावरण के लिए भी जरूर बताना चाहूंगा। मान्यवर, एक बात निर्विवाद रूप से पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है कि पर्यावरण के संरक्षण में नरेंद्र मोदी जी आज पूरी दुनिया का नेतृत्व संभाल रहे हैं और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने उनको चैंपियंस ऑफ अर्थ का उपाधि देकर उनको सम्मानित करने का। मोदी जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक से भारत को मुक्त करने का काम लगभग समाप्त कर लिया है। इनकी पहल से बना हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कई सारे देश इसके अंदर जुड़ चुके हैं। वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड
परियोजना दुनिया भर में पॉपुलर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दुनिया भर में सोलर एनर्जी साझा करने के लिए इंटर रीजनल एनर्जी ग्रिड का निर्माण करने का काम भी शुरू हो चुका है। एक पेड़ मां के नाम से अपनी मां का ऋण चुकाने के लिए करोड़ों लोगों ने श्रद्धा के साथ धरती माता और अपनी माता को ऋण चुकाने के लिए पेड़ को बोने का काम किया है। मान्यवर, एनर्जी की मैं बात करूं तो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन ये लक्ष्य भारत ने रखा है। मोदी जी की पहल से बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का जो लक्ष्य था वो हमने सिद्ध कर चुके हैं। आज 20% इको फ्रेंडली ईंधन हम सबकी गाड़ी में होता है। मान्यवर, 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर हमने कंडे और कोयले का जो धुआं जाता था उसको रोकने का काम किया है। स्वच्छता अभियान को 39% से बढ़ाकर 100% सैनिटेशन कवरेज तक पहुंचे हैं। नमामि गंगे के तहत 400 प्रकल्प शुरू हो चुके हैं। सीवरेज और घाटों का ये 400 प्रकल्प में से 125 प्रकल्प का काम पूर्ण हो चुका है। पीएम प्रणाम पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। गोवर्धन स्कीम, वो कंडों में गोबर को बदलाव करने की जगह इससे गैस बनाकर और प्राकृतिक खातर बनाकर हम धुआं भी कम कर रहे हैं और हमारी मातृभूमि का संरक्षण करने का काम भी माननीय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पीएम सूर्यघर योजना और एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको भी 26,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसने मान्यवर एक नए प्रकार की ऊर्जा पूरी दुनिया में बनने का काम किया है। मान्यवर, ये जो मैं 2005 के कानून में सुधार लेकर आया हूं, वो सुधार के उद्देश्य और वो सुधार के पहले 10 साल के अचीवमेंट मैंने बताए। मैंने अगर चर्चा में कुछ चीजें आई है जिसका जवाब देना मेरे लिए बहुत जरूरी बन जाता है। मान्यवर, अब जिन जिन लोगों ने जिक्र किया है वो जरा मुझे धैर्य से सुने, ऐसा मेरा उनको विनती है। मान्यवर, 2019 का कोविड के प्रबंधन के लिए जिन लोगों ने टिप्पणियां की, मैं विश्वास के साथ उनको बताना चाहता हूं, पूरे संसार में सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन कहीं हुआ है तो हमारे भारत में, और इसका हर भारतीय को गौरव होना है। पूरा संसार आज उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर। मान्यवर, दुनिया में सबसे अच्छा मैनेजमेंट हमने करा। कोविड आते ही टीका बनाने की शुरुआत की। कई ऐसे रोग हैं कांग्रेस के शासन के अंदर, उसका बना हुआ टीका लगाने में 20-20 साल, 2-2 पीढ़ियां निकल गई। हमने एक ही 2 साल में टीका बनाया भी, 130 करोड़ लोगों को लगाया और 2-2 टीके लगाए। और टेक्नोलॉजी का इससे सटीक उपयोग जन कल्याण के लिए पूरे विश्व में मान्यवर कहीं नहीं हुआ होगा। मान्यवर, टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हुआ, टीका लगाते ही आपके मोबाइल पर मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट आ जाता था। कहीं सर्टिफिकेट लेने नहीं जाना है, आपका नंबर आते ही एसएमएस आ जाता था। टीका लगते ही आपका तबीयत ठीक है इसकी परीक्षा का एसएमएस आ जाता था और दूसरे टीके का टाइम होते ही रिमाइंडर आ जाता था। मान्यवर, ये तभी संभव हुआ है जब ये हंसते थे कि टेक्नोलॉजी से क्या होगा, पेट भरेगा क्या? पेट ही नहीं भरा, जान भी बची है, ये आज आपको स्वीकार करना। मान्यवर, ऑनलाइन ट्रीटमेंट, मुझे बरोबर याद है मान्यवर, कई सारे एक्सपेरिमेंट होते थे क्योंकि इसकी कोई निश्चित ट्रीटमेंट ही नहीं थी। पहली बार दुनिया इस वायरस का सामना कर रही थी, ट्रायल एंड एरर चल रहे थे। कई सारी ऐसी दवाइयां, कई ऐसी ट्रीटमेंट जो सफलता प्राप्त करती थी। लोग
तुरंत ही देश के साथ, दुनिया के साथ साझा करते थे। जो तज्ञ डॉक्टर इस पर बैठकर इसको सर्टिफाइड करते थे, इसको जारी करते थे। परंतु छोटे से छोटे गांव से राज्य के सिविल अस्पतालों तक और राज्य के सिविल अस्पताल से एम्स तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, टेली मेडिसिन के माध्यम से छोटे से छोटे दर्दी के डॉक्टर को यहां से गाइड करने का काम किया गया और मैं कह सकता हूं लाखों लोगों की जान बची। मान्यवर, 40 बार इस देश के प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, इनकी पृच्छा की, और केवल प्रधानमंत्री नहीं, पूरा मंत्रिमंडल जो इसके लिए काम के साथ जुड़ा था वो बैठता था। कोई मुझे बता दे किसी भी आपदा में, आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ 40 बार बात की हो तो वो बता दे। और आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। कोई कह सकता है हमारे राज्य में टीका नहीं मिला। टीका तो हम सबको देते थे, लगाने में राजनीति होती थी, मोदी टीका कर कर लोगों को रोक रहे थे। और जब देखा कि ये तो अब काम में आने लगा है, चुपचाप अंधेरे में 2 टीके लगाकर घर में बैठ गए, ट्वीट भी नहीं किया, जनता को गुमराह कर। ऐसे आपदा के समय में मान्यवर पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़ाई हम लड़े, इसका कारण नेतृत्व है। नेतृत्व किस प्रकार से? नेतृत्व के कई प्रकार होते हैं। कोई अपने आप में विद्वान होता है, अभ्यास करता है, अच्छे भाषण कर लेता है, चुनाव जिताता है, उसको नेता मानते हैं। मगर मैं नेता मानता हूं क्योंकि हम सफल इसलिए हुए कि पूरी दुनिया में सरकारें कोविड-19 के खिलाफ लड़ रही थी, हमारे यहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ की जनता सभी लड़ रहे हैं। इसका नाम नेतृत्व होता है।